बच्चों, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ का सॉल्यूशन किया है। आज हम उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 है, इफ a is equal to 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2/3 and b is equal to this, then compute 3a minus 5b। तो a और b दो मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास और हमें वैल्यू निकालनी किसकी, 3a minus 5b की। अब देखिए सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो सॉल्यूशन में डायरेक्ट हम यहां पर a और b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 3a minus 5b। अब 3a की वैल्यू रखेंगे यहां पर 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 एंड 2/3 माइनस क्या 5 के साथ क्या है, बी मैट्रिक्स है। तो बी है हमारे पास 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 एंड 2/5। तो ये है हमारे पास बी मैट्रिक्स। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई में देखिए 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 के साथ। तो जब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 के साथ तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, सिंपल हमारे पास 2 बच जाएगा। तो पहली एंट्री पे 2 बच जाएगा। 3 की 1 के साथ करेंगे 3 1 जा 3, 3 की 5/3 के साथ करें तो फिर 3 से 3 कैंसिल आउट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सेम 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो 2 बचेगा। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया तो क्या आएगा, 4। सेम 3 से 3 कैंसिल आउट 7, 3 2 जा, क्योंकि बाय में नहीं है तो 3 2 जा कितना हो जाएंगे 6, और 3 से फिर 3 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा हमारे पास 2 बच जाएगा। माइनस सेम जैसे हमने 3 की मल्टीप्लाई करी है वैसे ही हम 5 की करेंगे। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 2 बच गया। फिर 3 और 5 की 1 से करेंगे तो 5 1 जा 5 बच जाएगा। अब देखिए 5 की इसके साथ करेंगे तो 5 कैंसिल आउट 1 बचेगा, 2 बच जाएगा, फिर 5 कैंसिल आउट 4 बच जाएगा। तो क्या हो गया 1 2 4। सेम इनके नीचे भी, सबके नीचे 5 है तो 5 कैंसिल आउट कर देगा तो कितना बचेगा, 7 6 एंड 2 बच जाएगा। तो रिजल्ट क्या आया, अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। पहली फर्स्ट एंट्री में से फर्स्ट एंट्री सब्ट्रैक्ट होगी, सेकंड में से सेकंड और थर्ड में से थर्ड। तो 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0। यहाँ 1 - 1 कितना हो गया, 0। 2 - 2 भी क्या हो गया, 0 एंड 4 - 4 भी क्या हो जाएगा, 0। तो पूरी की पूरी जो एंट्री बचेगी वो क्या बचेगा हमारे पास, 0 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0। दैट इज योर फाइनल आंसर। तो हमारे पास ये सोल्व करने पर जीरो मैट्रिक्स बना, क्योंकि सारी एंट्री क्या है, 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 था हमारे पास, सिंप्लीफाई cos थीटा इंटू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा एंड sin थीटा। अब सिंप्लीफाई करना है, यानी कि सोल्व करेंगे तो पहले cos की अंदर मल्टीप्लाई होगी सभी एंट्रीज के साथ। तो देखिए सॉल्यूशन में जब करते हैं तो क्या आएगा, cos के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। cos की साइन के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos थीटा साइन थीटा। सेम इसके साथ करेंगे तो माइनस cos थीटा साइन थीटा, और cos की cos के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेम साइन की मल्टीप्लाई होगी, किसकी मल्टीप्लाई होगी, साइन की।
तो साइन की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन की साइन के साथ क्या होगी, साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा। साइन की कोस के साथ माइनस के साथ करेंगे तो कोस थीटा साइन थीटा। सेम इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा और कोस थीटा। और साइन की साइन के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए क्या करना हमें, एडिशन। क्या करना है, एडिशन। तो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में ऐड हो जाएगी, सेकंड वाली सेकंड में। तो क्या आएगा हमारे पास, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें से ये देखो प्लस माइनस तो क्या आएगा, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ध्यान रखना। तो ये हो गया कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा। अब थर्ड एंट्री क्या है, माइनस में कोस थीटा साइन थीटा माइनस, और ये क्या है प्लस, प्लस के क्या आएंगे, साइन थीटा कोस थीटा। और कोस स्क्वायर फोर्थ एंट्री में ये ऐड हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 10th क्लास में हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। कोसाइन प्लस का है, कोसाइन माइनस का है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। सेम कोस थीटा साइन थीटा माइनस का, कोस थीटा साइन थीटा किस चीज का है, प्लस का है, तो ये भी क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहां पे भी क्या बचेगा, 0। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास, 1 हो जाएगा। तो दैट इज आवर फाइनल आंसर। तो क्या आएगा, 1 0 0 1 आएगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th का फर्स्ट पार्ट है, फाइंड x एंड y इफ x प्लस y इज इक्वल टू 7025 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 300। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, दो इक्वेशन हमें गिवन। अब इनको हम कैसे सोल्व करेंगे, हमने क्लास 10th में चैप्टर नंबर जो 3 था उसमें हमने एलिमिनेशन मेथड सीखा। कौन सा सीखा था, एलिमिनेशन मेथड, जिसमें क्या था, हमें इक्वेशन दी होती थी दो वेरिएबल में, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। तो पहला काम क्या होता था, हमें इनके कोफिशिएंट को इक्वल करना होता था। जैसे यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 1 है, इक्वल। y का 1 है, यहाँ पे 1 है, दोनों के क्या है, इक्वल है। सेकेंड कंडीशन क्या देखनी होती थी, साइन, एक प्लस है और एक क्या है, माइनस है। तो या तो हम उन्हें ऐड करते थे या क्या करते थे, सबट्रैक्ट। अब जैसे इसमें हम ऐड करेंगे तो प्लस से माइनस वाला कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया, 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 कितना होगा, 4। तो 2 डिवाइड में चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी मिली हमें, 2 मिली। सेम यहां बस इक्वल टू में क्या दिए हुए हैं, मैट्रिक्स, यानी हमें x और y मैट्रिक्स फाइंड आउट करने हैं। अब जब मैट्रिक्स गिवन है तो इनको ऐसे लेट कर लो भी ये कोई एक सिंगल नंबर है, क्या है, सिंगल नंबर। तो कोफिशिएंट इक्वल करेंगे, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे क्या है, -1 है। तो कोफिशिएंट तो इक्वल है और अपोजिट साइन है। तो क्या करेंगे, इसको तो इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे और इसको क्या कर लेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जब कोफिशिएंट इक्वल है तो क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड। आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, वहां से हमें पहले y की वैल्यू मिल जाएगी। अब ऐड करेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7025 और x माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया 3003।
ऐड करते वक्त साइन चेंज नहीं होते, सिर्फ क्या होता है सब्ट्रैक्ट करते वक्त साइन चेंज होते हैं। तो y प्लस का y माइनस का कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा यहां से 2x बच गया। अब ऐड कर रहे हैं तो 7 प्लस 3, मैट्रिक्स का ऑर्डर दोनों का सेम है इसलिए ऐड हो सकते हैं। तो 7 प्लस 3 क्या हो गए 10, 0 प्लस 0 0 हो गया, 2 प्लस 0 2 आ जाएगा, और 5 प्लस 3 क्या हो गया 8 हो गया। अब 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो ये 10 0 2 8। तो x की जो फाइनल वैल्यू आई, अब देखो 10 1/2 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल आउट कर देगा 5 आ गया, यहाँ तो 0 आ ही जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 1/2 की 2 से 2 कैंसिल आउट हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारे पास x निकल गया। अब जैसे यहां से हमारे पास x निकला था, तो उससे हम या तो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते थे या सेकंड में, तो y की वैल्यू निकल जाती है। जैसे हमने फर्स्ट में रखा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 2, वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1। तो सेम x की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। x की वैल्यू कहां रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट है। x की जगह पर रखेंगे कितना 5 0 1 4 प्लस y इज इक्वल टू 7 0 2 5। अब ये प्लस का है, इधर मैट्रिक्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, किसी चीज का हो जाएगा माइनस का। तो y इज इक्वल टू हो गया 7 0 2 5 माइनस 5 0 1 4। तो y की जो वैल्यू आई हमारे पास 7 माइनस 5 2, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 1 1, और 5 माइनस 4 भी कितना आ गया 1। तो ये x आ गया हमारे पास, और ये क्या आ गया y। नेक्स्ट है पार्ट नंबर सेकेंड। तो सेकेंड पार्ट है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 3 4 0 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 माइनस 1 एंड 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट होगी, और ये हमारे पास क्या होगी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फर्स्ट पार्ट में तो हमारे पास कोफिशिएंट इक्वल थे दोनों के दोनों, यहां पे इक्वल नहीं है, तो यहां पे चाहो तो x के कोफिशिएंट को इक्वल कर लो या फिर y के इक्वल कर लो। अब हम मान लो y के कोफिशिएंट अगर इक्वल करते हैं तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई होगी, और इसकी किससे हो जाएगी 3 से, क्योंकि तभी 6 और 6 बने। तो जैसे हम 10th में करते थे क्या, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 3 देन सब्ट्रैक्ट, क्या कर देंगे फिर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 4x 6y। अब 2 की मल्टीप्लाई इक्वल टू में भी होती है, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 0। सेम 3 की 3 3 जा 9 9x प्लस 6y इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 3 2 जा 6 3 1 जा 3 और 3 5 जा कितने हो गए 15। अब क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते वक्त साइन क्या होते हैं चेंज हो जाते हैं। तो प्लस का है तो माइनस का, प्लस का माइनस का, तो ये भी किसी चीज हो जाएगा माइनस का हो। अब क्या होगा प्लस का 6y है माइनस का 6y है, कैंसिल आउट कर देंगे, कितना बचा माइनस के 9 प्लस के 4, तो माइनस के 5x बच जाएगा। कितना बच जाएगा माइनस के 5x। 4 माइनस 6 माइनस 2, 6
माइनस माइनस प्लस, तो 12, 6 और 6 कितने हो गए, 12 हो गए। 8 माइनस माइनस प्लस 3 कितने हो गए, 11, और 0 माइनस 15 क्या हो गया हमारे पास, माइनस का 15। अब ये मल्टीप्लाई में तो उधर किस में चला जाएगा, डिवाइड में। तो x जो आया वो आया -1/5, -2, 12, 11 और -15। अब माइनस से 1/5, तो इसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो x जो आया वो आ गया हमारे पास, कितना आ गया, 2/5 -12/5, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां माइनस आ जाएगा, यहां पे भी माइनस आ जाएगा, 11/5 माइनस माइनस प्लस, और 5 3 जा कितना हो गए, 50, x। अब x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर लो या फिर सेकंड में कर लो। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो कितना हो गया, 2 इंटू 2/5 -12/5 -11/5 और 3 प्लस कितना है, 3y इज इक्वल टू 2 3 4 एंड 0, 2 3 4 एंड 0। अब इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये प्लस में उधर किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो अब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हम इसकी, तो ये हो गया 4/5 -24/5 -22/5 और 6 प्लस में हो गया 3y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2 3 4 0। क्लियर। अब क्या होगा, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, देन 3y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2 3 4 0 में से माइनस हो जाएगा क्या, 4/5 24/5 -22/5 और 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3y इज इक्वल टू 2 में से 4/5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6/5, कितना, 6/5। 3 में से 24, देखो माइनस और माइनस कितने हो गए, प्लस हो गए, कितने हो गए, प्लस। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39/5 आ जाएगा। माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, क्या हो गया, प्लस। तो 4 + 22/5 ये आ जाएगा हमारे पास 42/5, और 0 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 6। अब 3 मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/3 हो गया, 6/5 आ गया, 39/5 आ गया, 42/5 आ गया, और माइनस का क्या आ गया, 6। तो y की वैल्यू क्या आई हमारे पास, फाइनल 1/3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2/5 आ जाएगा, 13/5 आ जाएगा, 14/5 आ जाएगा, और माइनस की कितने आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास x आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, y आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड x if y is equal to 3 2 1 4 and 2x plus y is equal to 1 0 minus 3 and 2। हमें x की वैल्यू निकालनी है, y गिवन और एक इक्वेशन गिवन है। तो सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। y गिवन है कितना, 3 2 1 4 एंड 2x प्लस y की जो वैल्यू है वो है 1 0 -3 एंड 2। इसको लेट कर लेते हैं क्या, इक्वेशन। सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, एक की वैल्यू दे रखी हो तो हम इक्वेशन में रख लेंगे। तो क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन फर्स्ट, y की जगह पर y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या होगा 2x प्लस y की वैल्यू होगी 3214 इज इक्वल टू 10 माइनस 3 एंड 2 प्लस है, उधर जाएगी तो किसमें माइनस में हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 3 2 माइनस में जाएगा 3214 3214। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 2 0 माइनस 2 तो माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस के 4 और 2 माइनस 4 माइनस 2 हो गया। अब ये 2 मल्टीप्लाई में था उधर चला जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा तो माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2। अब 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा -1 -1 -2 एंड -1। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तो 9th क्वेश्चन है फाइंड x एंड y इफ 2 × 130x प्लस y012 इज इक्वल टू 561। हमें x और y, अब यहां पर हमें एलिमेंट निकालने, तो x और y हमने स्मॉल लेटर में लिखा था और 8th क्वेश्चन में हमने क्या था, कैपिटल में लिखा था क्योंकि वहां पर मैट्रिक्स निकालना था। तो मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन हमेशा कैपिटल लेटर में। तो देखिए सॉल्यूशन क्या हो गया, 2 × 130x प्लस y012 इज इक्वल टू 5618। अब एलिमेंट बाहर एंट्री है तो उसकी मल्टीप्लाई होगी, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 0 और कितना हो गया 2x प्लस क्या हो गया y012 इज इक्वल टू 5618। क्या हो गया 5618। अब देखिए यहां पर एडिशन है तो एडिशन कब होता है, जब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, इक्वल हो। तो ये भी 2 × 2 का, ये भी 2 × 2 का है। तो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के अंदर ऐड हो जाएगी तो 2 + 5, 6 + 0 6 हो गया, 0 + 1 1 हो जाएगा और 2x में क्या ऐड हो जाएगा 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 5618 5618। अब लास्ट एक्सरसाइज में इक्वलिटी बताई थी, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जब उनका ऑर्डर क्या होगा, इक्वल रहेगा। तो ये भी 2 × 2 का है, ये भी 2 × 2 का। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के इक्वल हो जाएगी, सेकंड सेकंड के इक्वल, थर्ड थर्ड, तो फोर्थ के इक्वल हो जाएगी। तो क्या होगा 2 + y, 2 + y की वैल्यू कितनी आ गई 5, ये 6 है, ये भी 6 है, 1 है, ये भी 1 है और 2x + 2 की वैल्यू कितनी होगी 8, प्लस का 2 है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा तो 5 - 2, देन y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 3, प्लस का 2 है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा तो कितने बचेंगे 6, 2 मल्टीप्लाई में तो किसमें डिवाइड में, तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 3। तो x और y की वैल्यू दोनों वैल्यू कितनी आई 3 आई हमारे पास। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। होप आप लोगों को आज के जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू।